कठोपनिषद का सूत्र है उत्तिष्ठत जागृत प्राप्यवरान निबोधत। उठो, जागो और श्रेष्ठ व्यक्तियों का, श्रेष्ठ विचारों का, श्रेष्ठ संगति का तब तक उपयोग करते रहो जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। रुग्ण पड़े हुए शरीर को कितने ही लोग सांत्वना देते रहें, लेकिन जो सच्चा हितैषी आपका होता है मित्र, वो आकर के आपसे कहेगा अरे हमेशा ही पड़ा रहेगा क्या, उठो, बहुत हो गया आराम, चलो अब अपना काम शुरू करें। तो ऐसे ही पिछले कुछ एपिसोड्स में उन भाइयों के लिए जो बिस्तर पर ही अपने आप को सीमित कर बैठे थे, उनके लिए कुछ अभ्यास शुरू किए हैं। आगे बढ़ रहे हैं हम और उसी प्रक्रिया में अब हमेशा लेटे ही थोड़ी रहेंगे। जो शक्ति प्राप्त हो रही है उसको बढ़ाइए और उसके बढ़ाने के लिए हमें सबसे सहयोग लेना पड़ेगा, यहाँ तक के गधे से भी सहयोग लेना पड़ेगा, है ना। कमाल की बात, बहुत कुछ देने के लिए है उसके पास, उसकी श्रमशीलता, उसकी कार्य निरंतर करने की क्षमता कमाल है। तो उसी पर भारत योग की गतियों में एक गति विकसित की गई, उसका नाम है गर्दभ गति। जब ये इंट्रोड्यूस की थी हमने, तो मैंने कहा था कि ये क्रियाएं वो हैं जो हमें योग की गूढ़ क्रियाओं को करने लायक बना देती हैं, और जो व्यक्ति योग का ABC भी नहीं जानता है वो भी योग के गहरे अनुभव इसके माध्यम से लेने की स्थिति में आ सकता है। और रिस्क फ्री क्रियाएं हैं, नुकसान किसी को इनसे नहीं होता, क्योंकि जो करने लायक होगा वही तो करेगा ना। तो आप करने लायक इनके माध्यम से ही बनेंगे, तो नुकसान इनसे कहाँ होना। तो आइए लेटे लेटे हम क्या कुछ कर सकते हैं, खास बात इसको देखें और अगली जो क्रिया है गर्दभ गति, इसको समझते हैं। गर्दभ जो होता है ना, गधा, उसकी एक खासियत होती है कि वो कभी भी आपको घोड़ा, गधा ही नहीं, खाली जो स्पीसीज़ है ये पूरी, मतलब घोड़ा है, गधा है, खच्चर है, टट्टू है, ये वो होते हैं जो श्रम करने वाले होते हैं। और ये और कभी लेट करके हमारी तरह 8 घंटे या 10 घंटे नहीं सोते हैं, वो दिन भर काम करते हैं। आप उनको थोड़ी देर के लिए उनकी पीठ से उनकी काठी उतार देते हैं, उन्हें फ्री छोड़ देते हैं, तो वो एक नेचुरल मसाज अपनी कमर को देते हैं। आपकी भी कमर में ही सारी शक्ति है, उसका जो कनेक्शन है, ऊपर का हिस्सा यहाँ से कमर से जुड़ा हुआ है यानी गर्दन से, और नीचे का हिस्सा जो है कूल्हे से कमर से जुड़ा हुआ है। तो ये बीच में सारा का सारा सिस्टम है जो ऊपर को भी और नीचे को भी जीवंत बनाए रखता है। हमें ये दुनिया का भोग करने लायक भी बनाती है कमर, और दुनिया के भोगों से ऊंचा उठ करके परम आत्म तत्व तक यानी मोक्ष तक भी पहुंचाती है हमारी ये कमर। इसलिए जिसकी शक्ति छिन जाए उसको यही कहते हैं उसकी तो कमर टूटे। तो हमें कमर को टूटने नहीं देना है, हाँ इसको निर्मल ज़रूर रखना है, ताकि नीचे की शक्ति हो या ऊपर की शक्ति हो, नीचे की तरफ गति हो या ऊपर की तरफ गति हो, उसमें प्रवाह बना रहना चाहिए। तो इसके लिए जो ये खच्चर, घोड़ा, गधा ये होते हैं, ये 5-10 मिनट लोट लगाते हैं, आगे पीछे को लोट लगाते हैं, दाएं बाएं को लोट लगाते हैं, और उसके बाद फिर वो एकदम स्मार्ट होकर खड़े हो जाते हैं। देखिए कभी उनको लोट लगाते हुए, और उसके बाद कैसे स्मार्ट होकर खड़े होते हैं उसको भी देख लीजिएगा। मैंने देखा है इसलिए बता रहा हूँ। और हाँ, अध्ययन करते करते हमारे ऋषियों ने इसी तरह से तालाब से क्रियाएं ली, पर्वत से क्रियाएं ली, वृक्ष से क्रियाएं ली, पशुओं से ली, पक्षियों से ली, और इतना ही नहीं कीट पतंगों से भी ली।
आसनानि समस्तानि यावन्तो जीवजन्तवः चतुष्शीति लक्षाणि शिवेन कथितं पुरा। 84 लाख आसन ईजाद कर दिए उन्होंने, और उनमें खासियत क्या क्या है ये सब बता दी। तो इसलिए हमने गधे से भी ये ले लिया और परोस दिया अपने आने वाली पीढ़ियों को कि वो उससे लाभ लें। विद्या रहनी चाहिए, हम रहेंगे नहीं रहेंगे, कब तक रहेंगे कौन जानता है। तो इसलिए आइए अगली क्रिया हम सीखते हैं उन भाइयों के लिए जो अभी तक कुछ भी करने की अवस्था में नहीं थे, लेकिन अब चलने लगे हैं सांस को पकड़ करके, अंगों को पकड़ करके, गतियों को पकड़ करके। और अब हम लेते हैं उनके लिए गर्दभ गति। आपने द्विपाद पवन मुक्त किया था, तो जहाँ तक द्विपाद पवन मुक्तासन में आ गए थे वहीं से आगे चलना है गर्दभ गति की यात्रा। पैरों को आपने मोड़ लिया था, घुटनों को भी मोड़ लिया था, कमर को आराम दे दिया था, फिर ये वाला मज़ा लिया था आपने द्विपाद पवन मुक्त का, और फिर इसमें भी पूरी कमर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, थकान खत्म करने के लिए आपने द्विपाद पवन मुक्तासन किया था। पंजे भी बाहर की तरफ कर दिए थे ऐसे। अब यहीं से हमें क्या करना है कि दाएं बाएं हिलना है। ये हिलना आपको जितना भी सुगम बना करके करते रह सको करिए। थोड़ा अच्छा होने लगेगा तो फिर ये हिलना यहाँ तक आने लगेगा। पूरा का पूरा घोड़ा, गधा, खच्चर, उनकी तरह से ये गर्दभ गति लेनी है। यानी अगर मैं शुरू में ही आपको ये दिखा देता तो आपको लगता कि ये तो फिर मुश्किल वाला काम शुरू हो गया। मैंने तो केवल हिलना कहा था आपको। कैसे है, आप हिलिए ऐसे आराम से, हिलते रहिए, थोड़ा थोड़ा आगे जा कर के वापस आते रहिए, और जब और अच्छा सा हो जाए तो फिर पूरा जाइए, पूरा इधर भी जाइए। फिर पैर को टिका दीजिए, आनंद लीजिए। सबसे बड़ा आनंद क्या है कि आप स्वस्थ श्वास ले सकते हैं। आप श्वास के माध्यम से स्वस्थ यानी अपने में स्थित आपे में हो सकते हैं। जो आपा खो देगा वो स्यापा ज़रूर पाएगा। इसलिए आपे में रहिए, श्वास के माध्यम से स्वस्थ। फिर पैर खोल दीजिए। फिर यही गर्दभ गति दूसरी तरह से भी होनी है। इसमें भी वही रास्ता अपनाएंगे हम। द्विपाद पवन मुक्तासन वाली स्थिति हो जाएगी, सिर भी उठा लेंगे और थोड़ा थोड़ा सा कमर को हिलाना शुरू करें। इतना भी बहुत है, क्योंकि अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा था, जड़ पड़े थे, बेड सोर्स से लड़ रहे थे। अब इसमें जीवनी शक्ति करनी है, जिस मरने के साथ ही दुगनी रिकवरी होनी चाहिए। फिर इसको बढ़ा लीजिए, अगर धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हैं तो। पॉज नहीं क्या?